डॉक्टर सफीर चौधरी वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेता और पीरपंजाल से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता ने प्रेस क्लब जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। पीरपंजाल क्षेत्र के हालिया सैन्य संघर्ष पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की। डॉक्टर सफीर चौधरी ने शहीदों का दर्जा बनकर स्थायी आवास, शहीदों के लिए न्यूनतम 20 लाख मुआवजा और घायलों के लिए न्यूनतम 5 लाख की मांग की। हम दान नहीं मांग रहे हैं, बल्कि नियंत्रण रेखा पर अंतिम कीमत चुकाने वालों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जम्मू पीरपंजाल से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रमुख सामुदायिक नेता डॉक्टर सफीर चौधरी ने जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के पीड़ितों के लिए तत्काल समय पर और वास्तविक मुआवजे की वकालत की गई। प्रदर्शन ने काफी ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि सफीर चौधरी ने पाकिस्तानी गोलाबारी, विनाश और नुकसान से प्रभावित परिवारों की तत्काल जरूरतों को व्यक्त किया। सफीर चौधरी सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आज का प्रोटेस्ट हमने इसलिए रखा है कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से प्रयोग हुआ, आप सब लोगों को पता है, पाकिस्तान की शेलिंग के अंदर हमारे घर बार माल मवेशी जाने हमारी नुकसान हुई। आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकाला, एक ट्वीट तक नहीं किया, 22 मिनट तक पूरे देश को संबोधित किया, लेकिन उसके अंदर हमारे शहीदों का नाम नहीं लिया, हमारे एरिया का नाम नहीं लिया। इसको लेके हमने आज का प्रोटेस्ट रखा है और इस प्रोटेस्ट को लेके हमारी कुछ डिमांड्स हैं कि भाई जिन लोगों की जान चली गई है, जो हमारे शोहदा हैं, सबसे पहले उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। आपको क्यों नहीं, मतलब कि क्या परेशानी है आपको कि शहीदों का दर्जा देने में? हम उनको शहीद मानते हैं। पूरा पीरपंजाल जोन जम्मू कश्मीर के एक एक बच्चा जो है उनको शहीद मानता है। आपको उनको शहीदों का दर्जा डिक्लेयर करना चाहिए। उसके बाद आपने कंपनसेशन पर जब बात शुरू की तो कंपनसेशन पर आपने एनडीआरएफ का एक लॉ लाया। उसके अंदर आपने कहा जी एनडीआरएफ का लॉ जो काम करता है वो करता है भाई सैलाब आ गया, भूकंप आ गया, उसके लिए हम जो है लोगों को कंपनसेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना कोई भूकंप आया, ना कोई सैलाब आया। यहाँ पर पाकिस्तान की गोलाबारी हुई बुरे तरीके से, हमारे मकान, हमारी दुकानें, हमारे कारोबार, हमारा माल मवेशी, सब चीज़ें ज़ाया हो गई। तो उसके ऊपर आप कंपनसेशन अगर 5,000 और 6,000 और 10,000 की कंपनसेशन बनाएंगे, ये हमें बिल्कुल नामंजूर है। अगर सरकार का रवैया इसी तरीके से रहेगा, आज हमारा पहला प्रोटेस्ट यहाँ पर था, इसके बाद हम डोर टू डोर जाएंगे, इन सब लोगों को मोबिलाइज करेंगे और हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रजौरी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ के ऊपर लगातार धरने के लिए बैठेंगे। हमारी डिमांड्स हैं कि भाई 25 लाख रुपए कम से कम जो है हमारे जो शहीद हुए हैं उनको कंपनसेट किया जाए, हमारे जो जख्मी हैं उनको कम से कम 5 लाख रुपए का कंपनसेट किया जाए, हमारे जिन लोगों के मकान टूटे हों उनके लिए कम से कम जो है, मैं कहूँगा कि भी कम से कम 20 लाख रुपए की जो कंपनसेशन उनको दी जाए। इन्होंने कंपनसेशन जो देनी शुरू किया है वो 1500, 2000, 2500, 3000 और 6000 मैक्सिमम किसी को आ रही है, तो वो 70,000। इससे ऊपर की कंपनसेशन जो है एनडीआरएफ एक्ट के अंदर नहीं है। तो यही डिमांड लेके हम आज रोडों पर उतरे हैं। आप सब लोगों के ज़रिए हम सरकार को बताना चाहते हैं कि भाई सरकार जो है इसके ऊपर तुरंत कोई ना कोई कदम उठाए और ख़ासकर हमारे पीरपंजाल रीजन के लिए, जो हम चाहते हैं कि पीरपंजाल रीजन के लिए एक पैकेज अनाउंस करे। आज तक आप पैकेज बड़ा कहते थे जी, कश्मीर के अंदर आप खड़े होकर कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज, वो पैकेज आपके आज कहाँ मर गए जब हमारे लोगों का इतना नुकसान हुआ है। और मैं लीडर से भी कहना चाहूँगा जो जाके वहाँ पर वाहवाही कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, उनसे भी कहना चाहेंगे कि आज आप कहाँ हैं, आज आप क्यों नहीं इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जब हमारे लोगों का रियल में नुकसान हुआ है। लोग बेघर हो गए हैं, टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं, कोई आदमी वहाँ पर उनका पुरसानी हाल नहीं है, कोई जाके देखने वाला नहीं है, कोई उनसे बात करने वाला नहीं है। और आज सरकार जिस सरकार को हमारे साथ खड़े होना था, सरकार हमारे साथ बिल्कुल खड़ी नहीं है। इसको लेकर हम आज रोडों पर उतरे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।